अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो ये कि कॉस्ट कितनी किस्म का होता है, डिफाइंड कॉस्ट में क्या फ़र्क है और अनडिफाइंड कॉस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और जी दोनों का जो है ना प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, इनको इशू होने में कितना टाइम लगता है, और इनको जो होम ऑफिस से अप्रूव करवाने के लिए जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो कितनी फीस पे करता है, और एक्चुअल अमाउंट क्या है जी कॉस्ट को एम्प्लॉयर जो है ना वो होम ऑफिस को जो पे करता है, क्या वो सिर्फ एक फीस पे करता है या उसके अलावा कोई और भी चार्जेस होते हैं, उसके बारे में मैं सारी आप लोगों को डिटेल दूंगी जैसा कि आप सबको पता है। अच्छा जी, इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को जी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जी मैं आप लोगों के साथ सारी जो डिटेल है, इसकी क्या प्राइसेस है, क्या इसकी कॉस्ट आती है, एक कॉस्ट को जो एम्प्लॉयर इशू करवाता है होम ऑफिस से, तो वो दूंगी, और मैं आप लोगों को यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से दिखाऊंगी। तो बस आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये मैं आप सबसे कहती हूँ। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बता दूं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता क्या है। अगर जी आपको यूके में आना है, यहाँ पे काम करना है, वर्क वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कॉस्ट जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं, और ये होम ऑफिस इशू करता है। ये जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो है ना नंबर दिया जाता है कि इस नंबर का बंदा इस जॉब के लिए जी यूके में आ रहा है, ये जो स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है ना वर्कर को, वो नंबर जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो इशू करता है होम ऑफिस के पास। जब ये कॉस्ट जाता है अप्रूव होने के लिए, तो वो सबसे पहले जिसको देखता है, उसके बाद जो उसको फाइनलाइज करता है, उसकी सारी मैं इन शॉर्ट बताऊं जांच पड़ताल करता है, फिर उसको अप्रूव करता है। तो जी वो वर्कर, तो फिर वो वर्कर के पास जाता है, उसके बाद जी जो वो एम्प्लॉई होता है वो अपना वीज़ा अप्लाई करता है। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, उसके बाद जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसके अंदर जी ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉस्ट लेटर, ये आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, उसके बगैर जी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो कॉस्ट होता है इसकी फ़ीस कितनी होती है, और एम्प्लॉयर्स जो है इसको इशू करवाने के लिए, अप्रूव करवाने के लिए जो होम ऑफिस को कितनी फ़ीस पे करता है। शॉर्ट कि आप लोग देखिएगा एक्चुअल जो अमाउंट है वो कितनी कम होती है, और आप लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से ये कॉस्ट लेते हैं तो आप लोगों को कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है। और वैसे ये जो फीस होती है जी ये डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग होती है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ जी वेबसाइट से इनकी असल जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या है, और दूसरा ये कि डिफाइंड और अनडिफाइंड कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट भी दो तरह की होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इसके बारे में जी मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इनकी जो एक्चुअल अमाउंट है, कॉस्ट है, वो दिखाऊंगी, और ये भी कि जो ये इसकी कितनी फीसिस होती हैं जो आपका एम्प्लॉयर है वो होम ऑफिस जी कॉस्ट को अप्रूव कराने के लिए पे करता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कॉस्ट की जो प्राइस है वो बताऊं, ये भी बता दूं मैं आप लोगों के कॉस्ट दो टाइप का होता है, डिफाइंड कॉस्ट और अनडिफाइंड कॉस्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों के इशू होने में भी कितना टाइम लगता है, डिफाइंड में और अनडिफाइंड में। तो जैसा कि जो होता है डिफाइंड कॉस्ट, ये वो वाला कॉस्ट होता है जो यूके के बाहर से लोगों के लिए अप्लाई कर किया जाता है, जो आउटसाइड द यूके होता है। तो इसके लिए जी आप लोगों जो आपका एम्प्लॉयर है वो यूके के बाहर से जब किसी एम्प्लॉय को हायर करता है, तो ये जिसके लिए आगे से अप्लाई करता है होम ऑफिस, तो उसको डिफाइंड कॉस्ट कहा जाता है। और ये जो इनका सिस्टम है जी मैनेज स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको इन शॉर्ट वो एसएमएस सिस्टम भी कहते हैं, उसके थ्रू जी ये जो है ना इशू होता है। और इस पे भी जो वैसे नॉर्मल टाइम ये यूके वाले करते होते थे पहले इशू, तो एक दिन के अंदर ये भी जो डिफाइंड कॉस्ट है ये इशू हो जाता था। अनडिफाइंड जो कॉस्ट है, अब जैसे आपको पता है डिफाइंड कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि हम सारे पाकिस्तान आगे पीछे बैठे वेट कर रहे हैं, तो ये वो वाला कॉस्ट है। अनडिफाइंड कॉस्ट वो है जी जब कोई बंदा ऑलरेडी यूके के अंदर होता है और वो किसी भी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा होता है, और वो जब अपना एम्प्लॉयर चेंज करता है, अपना वीज़ा स्विच करता है, तो उसको जो कॉस्ट इशू किया जाता है उसको अनडिफाइंड कॉस्ट कहते हैं। और इसके इशू होने में भी जो जो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर है वो ये है कि ये एक दिन में इशू हो जाता है, और उसके बाद जी जब होम ऑफिस इसको इशू करता है, जो अनडिफाइंड वाला कॉस्ट है, इसके लिए वो ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं उसको चाहिए होती, तो वो ये एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा जी एक वीक के अंदर ये इशू कर देता है, ये इसका टाइम। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी इनकी कॉस्ट क्या है। जब मैं आप लोगों को कॉस्ट बताती हूँ जी फीस कितनी लगती है, हर कैटेगरी की अलग फीस होती है। जब जी एम्प्लॉयर जो है ना वो होम ऑफिस अप्लाई करता है जी कॉस्ट को, तो वो जो फीस पे करता है वो
जो नॉर्मल फीस है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, वो अगर मैं आप लोगों को एक्चुअल दिखा भी देती हूँ, वो जी 239 पाउंड होती है। टाइप ऑफ लाइसेंस है ये आप देख लें, इसकी जो है लगती है जी 239 पाउंड, और टेम्परेरी वर्कर्स जो है जी उनके 25 पाउंड है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन when the certificate of sponsorship is assigned for more than 12 months, उसकी जो है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है उनकी ये है, और जो उससे कम के लिए है तो उनकी 25 पाउंड है। और उसके अलावा, इसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि क्या एम्प्लॉयर सिर्फ ये एक ही पे करता है फीस, नहीं, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो एक और फीस भी पे करता है। इसके साथ जी वो जो दूसरी फीस पे करता है जो उसे कहते हैं इमिग्रेशन स्किल चार्ज। अगर एम्प्लॉयर न्यू हो तो उसे ये पता नहीं होता कि ये फीस भी जो है ना ये पे करनी है। अगर वो नहीं करता तो उस वजह से भी कॉस्ट जो है ना वो थोड़ा डिले होता है। फिर जब होम ऑफिस जी दोबारा से उनसे वो फीस पे करने का कहते हैं, जब वो फीस पे कर देते हैं तो फिर जो कॉस्ट है वो इशू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो ये देखें जी, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे इमिग्रेशन स्किल चार्ज लिखा आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। वहां से जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से आप A to Z डिटेल से जाके ये सारा पढ़ सकते हैं। वेन यू डू नॉट नीड टू पे, किन लोगों को जी, कौन से लोग एग्जाम्प्ट है, उन्होंने ये जो इमिग्रेशन स्किल चार्ज है ये पे नहीं करना। ये सारी कैटेगरीज है, ये आप देख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर, आप किस में आते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने ये पे किए हैं या नहीं। एक आइडिया के लिए कि टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, मैं आप लोगों को वो बताना चाह रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कुछ लोग जो है वो एग्जाम्प्ट है, और उसके बाद ये जो कॉस्ट है स्किल चार्ज जो पे करने होते हैं ये भी, इसकी भी जी जो है ना इसमें भी दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। एक तो ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी बड़ी है, और जितनी वो बड़ी होगी और कितनी देर का आपका जो है ना वो वीज़ा है या कॉस्ट है। 12 मंथ्स का है तो उसकी अलग है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह करके जी ये सारा वर्क करता है। जो एक्चुअल कॉस्ट है मैंने आप लोगों को वो बतानी थी। होप सो जी ये जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and